दुबई के ससुराल में छत पर सब्जी उगाने वाली बहू। सुबह सुबह कंचन हरिहर के साथ अपनी सब्जी वाले खेत में से ताजी ताजी सब्जियां तोड़ रही थी। पिताजी देखो, कल के मुकाबले आज तो खेत में से पूरी एक टोकरी से सेम फली टूट कर निकली है। आज तो हमें अच्छा मुनाफा होगा। अरे बेटिया, ऐसे कैसे अच्छा मुनाफा होगा? हमारे अलावा भी तो सब्जी बाजार में कितने सारे सब्जी बेचने वाले हैं। लोग केवल हमसे थोड़े ना सब्जी खरीद लेंगे। बाबा, माना कि बाजार में हमारे अलावा भी बहुत सारे सब्जी बेचने वाले हैं, लेकिन सबसे ताजी भाजी हमारे खेत से निकलती है। बाकी सारी सब्जी वाले पानी की बासी सब्जी छान कर बेचते हैं और सेम फली तो हमारे सिवा कोई नहीं बेचता। पूरे बाजार में यदि सेम बेचने वाला एक सब्जी वाला होगा तो खाने वाला ग्राहक अच्छे दाम तो देगा ही। बस तेरे दिमाग के चलते हमारा सब्जी का व्यवसाय चल रहा है। इतने सालों तक मैं तो मेहनत से खेत में सब्जियां खुद उगाता था और व्यापारियों को सस्ते रेट पर बेचता था, और उन सब्जियों को शहरी बाजार में वो लोग 4 गुना कीमत पर बेचते थे। अगर शुरू से मैंने अपने खेत की सब्जी खुद ही बेची होती तो आज पैसे जोड़कर घर बनवा चुका होता। तेरे लिए अच्छे रिश्ते आ रहे होते। ऐसा बोलते बोलते हरिहर कंचन की शादी करवाने को सोचकर संकोच में आ जाता है, क्योंकि उसके पास बिल्कुल भी जोड़ा जमा नहीं था। बस थोड़ी सी जमीन थी जिस पर सब्जी उगाकर वो परिवार पालता था। दोनों क्यारी में से तोड़ने लायक तैयार हो चुकी सब्जियों को तोड़ने लगते हैं। तभी खेत के ऊपर से एक हवाई जहाज गुजरते देखकर कंचन काफी खुश होती है। बाबा देखो, हवाई जहाज। हेलीकॉप्टर, बाय 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 हेलीकॉप्टर, बाय बाय। तभी जानकी खाना लेकर खेत पर आ जाती है। आसपास के खेत में काम कर रहे खेत वाले कंचन को ही देखे जा रहे थे। हे भगवान, हजी तुम इस लड़की को कुछ बोलते क्यों नहीं? शादी की उम्र हो चली है लेकिन अभी तक बचकानी हरकत करती है। माँ, ऐसा भी क्या हो गया? मैं तो केवल हवाई जहाज को देखकर बाय कर रही थी। तुम्हें पता है ये हवाई जहाज 7 समुंदर पार जाती है। तुम देखना, एक दिन मैं भी तुम्हें और बाबा को इसी में बिठाकर घुमाने ले जाऊंगी विदेश। बिटिया, विदेश जाने में लाखों का खर्चा लगता है। विदेश घूमने जाना हम गरीबों के नसीब में नहीं है। अब तो तेरी शादी करके ससुराल जाने का समय है। तेरी उम्र के बाकी सब लड़कियां बाल बच्चे खिला रही हैं। पता नहीं तेरा रिश्ता कब लगेगा। जानकी, तुम क्यों जब देखो शादी की चिंता करती रहती हो? ऊपर वाला बैठा है ना। तुम देखना, हमारी कंचन की शादी अच्छे घर में ही लगेगी। जल्दी से खाना डाल दो, भूख लगी है। माँ, किस चीज की सब्जी बनाई है? अरे कल खेत से कद्दू टूट कर निकला था तो मैंने उसी की गुड़ डालकर मीठी तरकारी बनाई है और साथ में प्याज डालकर परवल का चोखा बनाया है। अरे वाह, फिर आज तो खाने में मजा आएगा। तब तीनों सब्जी के खेत में ही ताजी ताजी हवा खाते हुए खाना खाते हैं और सांझ ढलते ही घर आ जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक सुबह कंचन, जानकी दोनों हरिहर के साथ सब्जी के खेत में आती हैं, जहां सब्जियों की क्यारी के बीच बीच में काफी सारा बथुआ उगा देखते हैं। हे भगवान, जब देखो ये सब्जी की क्यारी के बीच में बथुआ क्यों जम जाता है? कंचन, इन सारे बथुआ को उखड़वा दे, वरना सब्जियों को बढ़ने नहीं देगा। पर माँ देखो तो कितने ताजे पत्ते के साग हैं। फेंकने से अच्छा है तोड़ करके बना कर खा लेंगे। बिना खाद का साग है, बड़ा स्वाद बनेगा। अच्छा चल ठीक है, केवल पत्ते पत्ते खोट ले, रात को यही बना दूंगी। दरअसल कंचन को जमीन से बहुत ही जुड़ाव था। हरिहर के परिवार में हमेशा से खेत की तोड़ी हुई ताजी सब्जी ही बनती थी। कंचन देखने में तो बहुत ही सीधे सरल आचरण की थी, लेकिन सब्जी पसंद लड़की थी। दोनों टाइम घर में खेत की तोड़ी ताजी सब्जी खाने में बनती थी। ऐसे ही थोड़ा समय गुजरता है। एक दिन सुबह सुबह कांति हाथों में मिठाई का डब्बा लेकर आती है, जहां कंचन खेत से तोड़कर लाई तोरी काट रही थी। अरे जानकी, कहाँ हो? घर में हो क्या? अरे आओ आओ कांति, घर के अंदर ही हूँ। सब्जी काट रही हो? ये लो लड्डू खाओ, मेरी गुंजन का रिश्ता लग गया है, वो भी बड़े अच्छे घर में। लीजिए भाई साहब, आप भी खाइए। बहुत बहुत धन्यवाद कांति बहन, बेटी के रिश्ते की खूब बधाई हो। वैसे क्या करता है लड़का? घर परिवार कैसा है? अरे भाई साहब, लड़के वाले तो लंदन रहते हैं। शादी करके मेरी गुंजन को भी वहीं ले जाएंगे। खूब नौकर चाकर है। मेरी बेटी का तो भाग्य खुल गया। चलो अच्छा है, भगवान हर किसी की बेटी को अच्छा घर परिवार दे। बेटी खुश रहे, और क्या चाहिए माँ बाप को। बाकी बेटी को अपनी आंखों से दूर विदेश भेज रही हो, कभी मिलने जुलने का मन करेगा तो कैसे मिलेगी?
और ये तो हवाई जहाज की टिकट करवा कर चली जाऊंगी और जाकर मिल आऊंगी। अब यहाँ पर तो कमाता खाता ही परिवार मिल रहा था, इसीलिए शादी करवाने का कोई फायदा नहीं। अब तो मेरी लड़की लंदन वाली हो जाएगी। पहले न्योता तुमको दे रही हूँ, जानकी आना जरूर। और हरिहर भाई जी, शादी का खाना बनाने के लिए आपके खेत की ताजी सब्जी लगेगी, थोड़ा सस्ता लगाना, बेटी की शादी है। हाँ हाँ क्यों नहीं कांति बहन, गुंजन भी मेरी बेटी की तरह है। कांति के जाने के बाद जानकी खिंचे मिजाज में बोलती है, अजी तुम्हें क्या जरूरत थी सब्जी में दाम छोड़ने की? कल को अपनी कंचन की शादी करनी है, पैसे नहीं जोड़ोगे तो लड़के वालों को कहाँ से दहेज देंगे? सारी जिंदगी बेटी को अपनी चौखट पर ही बिठा कर रखना है क्या? हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है और ना हम हैसियत में भी इतने ऊंचे हैं कि कोई ऊंचा अमीर परिवार हमसे रिश्ता जोड़ेगा। ऐसा बोलते बोलते गरीब होने की विडंबना जानकी की आंखों में आंसू बनकर छा जाती है। इसी तरह समय गुजरता है। हरिहर और कंचन अपने खेत की ताजी सब्जी तोड़कर कांति के घर में पहुंचाने आते हैं, जहां विदेशी रिश्तेदार ठहरे हुए थे। तभी कंचन के हाथों से सब्जी की टोकरी छूटने वाली होती है कि बीच में नितेश नाम का लड़का आता है। आर यू ओके? क्या कर रहे हैं नितेश? दिस इज नॉट दुबई। जी आप ठीक तो हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपका धन्यवाद। आपकी वजह से मेरी सब्जी गिरते गिरते बच गई, वरना मेरी सारी ताजी सब्जी गिर के खराब हो जाती। एक पल के लिए नितेश की नजर कंचन के चेहरे पर थम जाती है। उसके सधे से चेहरे पर एक अलग सी चमक थी। कोई इतना खूबसूरत कैसे दिख सकता है? जी आपने कुछ कहा क्या? जी कुछ भी नहीं। कंचन और हरिहर दोनों खाना बना रहे हलवाइयों को सब्जी देकर वापस चले जाते हैं। जानकी और कितनी देर लगेगी? शादी में चलकर उधर से वापस भी आना है। अजी हो गया बस। कंचन थोड़ा मेकअप तो कर ले, थोड़ा चेहरा खिल जाएगा। इतनी सादी बनकर शादी में चलेगी? जानकी के कहने पर कंचन हल्का सा मेकअप कर लेती है और तीनों शादी में आते हैं, जहां लड़के के साइड वाले सब सूट बूट में चमक रहे थे। कुछ लंदन से आए थे तो कुछ दुबई वाले थे, जिसमें नितेश अपनी फैमिली के साथ बैठा था। भाई साहब आप आ गए, अभी तक खाना खिलाने वाले केटरर्स नहीं आए। जब तक वो नहीं आते आप दोनों मिलकर खाना चला दीजिए, लड़के वाले भूखे हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं बहन। कंचन भी अपने पिता के साथ खाना खिलाने में लगती है। वो सबको प्लेट डालते जाती है और हरिहर उन्हें बाल्टी में भर कर लाते हुए सारी सब्जियां परोसता है, जिसे चखते ही मालिनी इंसल्ट करती है। आई कांट बिलीव पापा जी, उतनी दूर दुबई से हम ये गांव की 3rd क्लास शादी अटेंड करने आए हैं। ना तो यहाँ पर रुकने की अच्छी अरेंजमेंट है और ना ही अच्छा खाना। कम से कम खाना बनाने खिलाने के लिए अच्छे केटरर्स तो लगा लेते, किसी को भी लगा दिया है। शादी के खाने में गांव की सब्जी बनी देखकर मालिनी को मुंह भींचते देख कंचन बोलती है, देखिए माना कि आप लोग दुबई के रहने वाले हैं, हो सकता है आपकी कमाई वहाँ खूब अच्छी हो। आप अपनी अच्छी कमाई के दम पर 5 स्टार 7 स्टार का महंगा खाना खरीद कर खा सकते हैं, लेकिन जो स्वाद गांव के खान पान में है वो कहीं और नहीं मिलता। कंचन की बात शारदा और हर्ष का मन मोह लेती है। बिटिया ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा। अपने गांव की मिट्टी से दूर रहकर गांव का स्वाद नहीं मिलता। और बहू गांव की शादी में लोग परिवार की तरह काम करते हैं। यहाँ लोग मेल जोल और प्रेम भाव से रहते हैं। मेल जोल माय फुट। बस जल्दी से 2 कौड़ी की शादी खत्म हो ताकि हम दुबई रिटर्न हो सके। शादी के पूरे वक्त शारदा और हर्ष कंचन के नेचर को काफी ज्यादा नोटिस करते हैं और कांता से उसके बारे में पूछते हैं। कांति जी, शादी में वो जो लड़की कामकाज कर रही थी, क्या नाम है उसका? लगता है आप कंचन की बात कर रही हैं। बड़ी शांत स्वभाव की लड़की है, माँ बाप गरीब है, रिश्ता देख रहे हैं मगर दहेज के चलते बात नहीं लग रही। अगले दिन शारदा हर्ष बहुत सारा भरकर सोना शगुन लेके आते हैं और सामने से रिश्ते की बात करते हैं। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते जी नमस्ते। अजी कौन आया है? जानकी, ये कांति बहन के दुबई वाले रिश्तेदार हैं। नमस्ते बहन जी, हमें अपने बेटे के लिए आपकी बेटी पसंद आ गई है, इसीलिए हम बहू बनाना चाहते हैं उसे। शारदा की बात सुनकर जानकी कुछ देर के लिए संकोच में आ जाती है। देखिए बहन जी, बगैर आपका घर द्वार देखे हम अपनी बेटी को इतनी दूर दुबई कैसे भेज दें? बहन जी मैं आपकी दुविधा को समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं खुद भी एक बेटी की माँ हूँ, लेकिन हम कंचन को बहू नहीं बेटी की तरह रखेंगे। उन सबका अच्छा आचरण देखकर जानकी रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। अगले 2 दिनों में ही धूमधाम से शादी होकर कंचन प्राइवेट जेट में बैठकर अपने दुबई वाले ससुराल आ जाती है, जहाँ 20-25 मंजिल के माले देखकर कंचन की आंखें जम जाती हैं। यहाँ पर तो कितनी ऊंची ऊंची मंजिल वाले घर हैं। अपने गांव में तो मैंने केवल 1 से 2 मंजिल घर देखे थे।
देवरानी जी, अभी तो तुमने दुबई का कुछ भी नहीं देखा। इससे भी ज्यादा ऊंचा तो दुबई का बुर्ज खलीफा है। क्या कहा, बुजुर्ग वजीफा? भाभी, बुजुर्ग बाजी नहीं बल्कि बुर्ज खलीफा, दुबई का टॉप हाईएस्ट इमारत। बहुत ही अच्छी जगह है घूमने फिरने के लिए। बहू, तो चिंता मत कर, कल ही नितेश तुझे बुर्ज खलीफा दिखा लाएगा। दोनों दुबई भी घूम लेना। तभी ससुराल के अंदर से कुछ नौकर चाकर आरती और चावल का कलश लेकर आते हैं तो कुछ फूल लाकर कंचन पर बरसाकर स्वागत करवाते हैं। वेलकम इन दुबई मदाम। बहू, ये रूथ है हमारी हाउसमेट, घर का सारा काम यही मैनेज करवाती है। इसी तरह कंचन का उसको दुबई वाले ससुराल में अगला दिन शुरू होता है। वो नई नवेली दुल्हन की तरह भारी साड़ी, चूड़ी, खूब सारा सिंदूर लगाकर रसोई में आती है, जहाँ कुछ शेफ स्लैब पर कुछ सब्जी कट कर रहे थे। गुड मॉर्निंग मैडम जी, ब्रेकफास्ट विल बी रेडी इन 10 मिनट्स, थैंक यू। कंचन शेफ की इंग्लिश को कुछ कुछ समझकर उसके शब्दों को जोड़कर हिंदी में जवाब देती है। मेरे होते हुए आप सब लोग खाना क्यों बनाएंगे? वैसे भी आज मेरी पहली रसोई है, आप मुझे केवल सब्जी निकाल कर दे दीजिए। बाकी सारे शेफ एक साइड में खड़े हो जाते हैं और एक शेफ फ्रिज के अंदर से पैकेज वाली सब्जी निकाल कर देता है, जो कि देखने में बिल्कुल बासी और गली सी थी। इनमें से कोई भी सब्जी ताजी नहीं है, यहाँ पर यही सब्जी बनती है क्या? मैडम जी, ये सब्जी बिल्कुल फ्रेश है, अभी 2 दिन पहले ही खरीद कर स्टोर की है। ना चाहते हुए कंचन को 2 दिन पुरानी पैकेज वाली सब्जी बनानी पड़ती है। खेत की ताजी सब्जी बनते ही कितनी अच्छी महक आती है, पर ये दुबई की सब्जी में तो बिल्कुल भी ताजगी नहीं है। ऐसी सब्जी खाने में क्या ही स्वाद लेगी। कुछ ही देर में कंचन ने सारे व्यंजन परोस दिया। आज पहली बार था जब दुबई वाले ससुराल वालों की डाइनिंग टेबल पर सबको देसी अंदाज में सब्जियां बनाकर मिली थी, जिसे देख सबसे ज्यादा दादी सास ममता खुश हुई। क्या बात है, आज शेफ ने भरवा करेले, दम आलू, मेथी पालक कैसे बना दिया? दादी जी, ये सब्जियां शेफ ने नहीं बल्कि मैंने बनाई हैं। सभी ने सब्जियां चखी और वाहवाही की, जबकि मालिनी ने सब्जी छुई भी नहीं। जॉर्ज, जॉर्ज, तुम्हें पता है ना, मैं डेली मॉर्निंग डाइट में ब्रोकली सैंडविच और वेजिटेबल सैलेड खाती हूँ, अब जाओ बनाकर लेकर आओ। बेचारा शेफ मालिनी के ऑर्डर पर उसे ब्रोकली सैंडविच और सब्जी का सलाद बनाकर देता है। वहीं कंचन ने जब सब्जियों को चखा और छोड़ दिया, जिसे देख एलिना, क्या बात है भाभी, सब्जी क्यों नहीं खा रही? मुझे कोई सी भी सब्जी स्वाद नहीं लग रही। गांव में खेत से टूटकर ताजी सब्जी खाने की आदत थी, इसीलिए। कोई नहीं बहू, धीरे धीरे आदत बन जाएगी। शाम को जाकर अपने मनपसंद की कुछ सब्जी ले आना। बासी सब्जियों के चलते कंचन का पूरा दिन बगैर खाना खाए गुजर जाता है। शाम को अलीना और मालिनी दोनों 1 पीस पहनकर रेडी होती हैं, तभी कंचन भारी सी साड़ी में हाथों में कुछ थैली लेकर आती है। चलिए जेठानी जी, चलते हैं। इस तरह झोला छाप बनकर चलने वाली हो तुम हमारे साथ? अपने साथ साथ हमारी भी इंसल्ट करवाओगी। पर जेठानी जी, बगैर थैली के सब्जी खरीद कर किस में डालेंगे? देवरानी जी, ये तुम्हारा देहात नहीं है, यहाँ 2 कौड़ी का चीप क्लास सब्जी मार्केट नहीं लगता, बल्कि सब्जियां मॉल में बिकती हैं। बड़ी बहू, तो उस बेचारी से इस तरह से क्यों पेश आती है? धीरे धीरे यहाँ के रहन सहन को सीख लेगी। अलीना, जा अपनी भाभी को चेंज करवा के ले आ। जी मम्मी। अलीना कंचन को अपनी ड्रेस में से एक बहुत ही सुंदर सा 1 पीस निकाल कर देती है और हल्का टचअप भी करती है। भाभी, लुक एट योरसेल्फ, अब आप बिल्कुल दुबई जैसी लड़कियों की तरह दिख रही हो। अब चलिए। कुछ ही देर में तीनों दुबई के मॉल में पहुंचती हैं, जो कि काफी बड़ा था। एक तरफ ग्रोसरी का सामान लगा हुआ था, दूसरी तरफ पैकेज वाली सब्जियां, फ्रूट वगैरह लगे थे। एक काम करो, तुम सब्जियां ले लो, मैं ग्रोसरी का सामान लेती हूँ। जी अच्छा जेठानी जी। कंचन भाभी, ये लीजिए, अब जो कुछ भी फ्रूट वेजिटेबल लेना है इस ट्रॉली में रखते जाना। कंचन दुबई वाले लोगों की देखा देखी पैकेज वाली सब्जियां लेती है। इन पैकेज वाली सब्जियों में तो कितना पानी छूट रखा है, ऐसा लग रहा है जैसे कई दिनों की स्टोर करके रखी हुई है। सब्जियों में ताजापन न होने के चलते कंचन उन पैकेज की सब्जियों को देखकर छोड़ देती है। मैंने किचन के यूज के लिए ग्रोसरी ले लिया है, अगर सब्जी खरीद लिया हो तो चले। ये क्या, तुमने एक भी सब्जी नहीं ली? जेठानी जी, यहाँ की किसी भी सब्जी में ताजापन नहीं है। बाहर खुली सब्जी बिक रही होगी ना, वहां से खरीदेंगे, थोड़ी छाट कर ले लेंगे। कंचन की इस बात पर मालिनी एक बार फिर उसको नीचा दिखाती है। देवरानी जी, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ये तुम्हारा बलिया गांव नहीं है। यहाँ रेडी पर सब्जी नहीं बिकती, यहाँ पैकेज वाली सब्जी ही बिकती है और ये बिल्कुल ताजी फ्रेश होती है। मालिनी जल्दी से बहुत सारी सब्जियों को ट्रॉली में डालती है और खरीदारी करके तीनों घर जाती हैं। पर खेत की ताजी सब्जी खाने की आदत होने के चलते कंचन को दुबई की बासी सब्जी में स्वाद नहीं आता। उसे बार बार अपने खेत वाली सब्जी की याद आती है। तब नितेश उसकी वीडियो कॉल पर बात करवाता है। हाँ, नमस्ते पापा जी।
ये लीजिए, कंचन आपसे बात करेगी। अपने माता पिता को वीडियो कॉल पर देखकर कंचन के आंसू छलक जाते हैं। माँ, बाबा कैसे हैं आप दोनों? हम बिल्कुल अच्छे से हैं बिटिया, पर तू इतनी कमजोर क्यों दिख रही है? अच्छे से खाती नहीं है क्या? माँ, यहाँ दुबई में पानी में बंद सब्जियाँ बिकती हैं, यहाँ पर ना तो खेत है न ताजी हवा। बेटिया, अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती। जैसा देश वैसा भेष, ये तो अपनाना पड़ता है। अगर तेरा ससुराल आसपास में होता तो अभी तुझे खेत की सब्जियां तोड़कर भिजवा देता, पर उतना दूर दुबई में कैसे भेजूंगा? बिटिया, अभी तू दुबई में सब कुछ नया नया देख रही है ना, धीरे धीरे वहाँ के रहन सहन और खान पान की आदत लग जाएगी। और वैसे भी जैसा देश हो, इंसान को वैसा भेष रखना चाहिए। माँ, मुझको एक बार खेत की ताजी ताजी सब्जियां दिखा दो। अच्छा ठीक है। जानकी कंचन को पूरा खेत दिखाती है। सब्जी की क्यारी में ताजी ताजी सब्जियां लगी थी। देख बिटिया, तेरी लगाई लौकी में अब लौकी फरने लगी है। माँ, सच में ये मेरी बोई हुई लौकी है? इतनी जल्दी बढ़ गया? कोई नहीं, आप और पापा आज लौकी की सब्जी बनाकर खा लेना, मैं रखती हूँ। इतना कहकर कंचन वीडियो कॉल कट कर देती है। तभी एक दिन ममता की तबीयत काफी खराब हो जाती, जिसे देख हर्ष घबरा कर डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर साहब, माँ को अचानक से क्या हो गया? सुबह तो चंगी भली थी, नाश्ता भी टाइम से करा था। देखिए, इन्हें फिर से फूड पॉइजनिंग हुई है। इन्हें पैकेज चीजों का सेवन नहीं करना है, ताजी फ्रूट सब्जी खिलाना है। ओके मिस्टर हर्ष, टेक केयर। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर के जाते ही पूरा परिवार ममता की खराब तबीयत को लेकर चिंता में पड़ जाता है। डॉक्टर साहब ने पैकेज वाली चीजों का परहेज बताया है। अब क्या खिलाएं पिलाएं माँ को? यहाँ दुबई में तो सारी चीजें पैकेज्ड ही बिकती हैं। अजी मेरी मानिए तो माँ जी को थोड़े वक्त के लिए गांव भेज देते हैं, ताजा हवा पानी लगेगा तो ठीक हो जाएंगी। मगर शारदा, वहाँ माँ को किसके सहारे छोड़ेंगे? यहाँ दुबई में पूरा परिवार है, माँ की देखभाल हो जाएगी, वहाँ देखने वाला भी कोई नहीं है। पापा जी आप चिंता मत कीजिए, दादी जी को दुबई में रहकर भी अब से ताजी सब्जी खाने को मिलेगी। हमारा घर तो कितना खुला है, खेती करने के लिए जगह भी है। अच्छा जी, अब तुम दुबई वाले ससुराल में सब्जी की खेती करोगी? देवरानी जी, ये गांव देहात नहीं है, दुबई है दुबई। सोसाइटी वाले कितना ऑब्जेक्शन उठाएंगे? भाभी, सोसाइटी वाले क्यों ऑब्जेक्शन उठाएंगे? कंचन सब्जियों की प्लांटेशन तो घर में करने का सोच रही है। इसमें हमें ऑर्गेनिक ताजी सब्जियां घर में ही खाने को मिल जाएंगी। नितेश को अपने साथ खड़ा देख कंचन को काफी अच्छा लगता है। वहीं बाकियों से भी कंचन को दुबई के ससुराल में सब्जियों की ताजी खेती करने की परमिशन मिल जाती है। अब वह कुछ बड़े बड़े गमले, मिट्टी, बीज वगैरह खरीद कर लाती है, जहां सोसाइटी की कुछ औरतें अपनी बालकनी में खड़ी एक्सरसाइज कर रही थी। व्हाट इज द मैटर मिसेस पीटर? ये नितेश इतने फ्लावर पॉट्स और मिट्टी इसीलिए लेकर आया है? I'm too confused, Georgia. I must say, इन जैसे इंडियन कल्चर वाली फैमिली को तो दुबई का वीजा नहीं लगना चाहिए। दोनों दुबई वाली पड़ोसन की बातें सुन बालकनी पर चाय पी रही शोभा इंग्लिश झाड़ कर दिखाती है। हेलो टॉक्सिक लेडीज, हाउ आर यू? फाइन मिसेस शोभा, तुम कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तो बस ये पूछने आई हूँ, आज आप दोनों सब्जी लेने चलोगे ना? नो शोभा जी, मैंने तो इस बार पूरे 1 वीक की सब्जियां स्टोव कर ली हैं। डेली वेजिटेबल्स लेने कौन जाएगा? ठीक है, मैं चली जाऊंगी, लेजी लेडीज। हाँ। शोभा मुंह ऐट कर बालकनी से अंदर आती है। वहीं कंचन, नितेश दोनों सारे गमले छत पर लाकर उनमें अच्छे तरीके से मिट्टी भर देते हैं और उनमें अलग अलग किस्म की सब्जियों के बीज लगाकर पानी का छिड़काव करते हैं। नितेश जी, मैंने सारे गमले में सब्जी के बीज लगा दिए हैं। अब पौधे निकलने के लिए हमें 1-2 हफ्ते का इंतजार करना होगा। ठीक है। अगले दिन मालिनी एक्सरसाइज करने के लिए छत पर आती है, जहाँ चारों तरफ सब्जियों के गमले लगे थे। ओह गॉड, ये छत पर गमले किसने लगाए हैं? दीदी, इन सारे गमलों में मैंने सब्जी की खेती करी है। थोड़े दिनों में इनमें ताजी ताजी सब्जी आएंगी। आर यू गोइंग मैड देवरानी जी? तुम्हें अपनी सब्जियों की प्लांटेशन करने के लिए टेरेस ही मिला था। अच्छी खासी छत का शो पीस बिगाड़ दिया है, कितना कंजेस्टेड कर दिया है। तुमने एक्सरसाइज भी नहीं कर सकती। मैं मालिनी गुस्सा दिखाकर नीचे चली जाती है। कंचन सारी सब्जी के पौधों में पानी डालती है। कुछ ही दिनों बाद बीज में से छोटे छोटे सब्जियों के पौधे निकल आते हैं और सब में छोटी छोटी सब्जी भी लगने लगती है। देखो तो कितनी बढ़िया और ताजी फ्रेश सब्जी लगी है मेरे छत की खेती में। और ये कुछ टिंडे और टमाटर तो पककर तोड़ने लायक तैयार हो गए हैं। आज इसी की बढ़िया सब्जी बनाऊंगी।
कंचन खुशी खुशी अपनी छत वाली सब्जी की खेती से उन ताजी फ्रेश सब्जियों को तोड़कर रसोई में लाती है और अच्छी तरह से काट धोकर बनाती है। ताजी सब्जियों की अच्छी महक बनते ही पूरी सोसाइटी में फैल जाती है। अरे वाह, आज इस दुबई वाले मोहल्ले में गांव जैसी सब्जी की महक कहाँ से आ रही है। मेरे तो मुंह में पानी आ गया सब्जी की खुशबू से। What a delicious smell. Maybe anyone cooked the vegetables. मुझे तो खाने की क्रेविंग हो रही है। पता नहीं कौन बना रहा है इतनी टेस्टी सब्जी। जहाँ एक तरफ दुबई के मोहल्ले वाले पड़ोसी ताजी सब्जियों की अच्छी महक को सूंघते हुए मुंह भरकर तारीफ करते हैं, तो वहीं जब कंचन के ससुराल वालों ने उसकी छत पर उगी ताजी सब्जियों का स्वाद चखा तो खूब वाहवाही की। बहू, तेरे हाथों की ताजी खेत वाली सब्जी खाकर आज गांव की सब्जियों की आदत ताजा हो गई। तब खेतों से टूटकर ताजी सब्जियां लाकर बनाती थी मैं। जब से दुबई सेटल हो गई, पैकेट की सब्जी खा खा कर पेट भर रहे थे, स्वाद तो था ही नहीं। सचमुच बहू, उन सब्जियों को तो कितने अच्छे से भी बना लो, न स्वाद आता था न खुशबू। मम्मी जी, ऐसा इसलिए था क्योंकि पैकेज की सब्जियां कई दिन की पुरानी स्टोर रहती हैं। पन्नी में ही इतना पानी छोड़ देती हैं कि सब्जियों का सारा पानी मर जाता है और ताजापन खत्म हो जाता, इसीलिए वो किसी स्वाद की नहीं बनती। लगता है तुम्हें कुछ ज्यादा ही नॉलेज है एग्रीकल्चर की। ये दुबई है, यहाँ सब्जी इसी तरह उगाई जाती है और मुझे तो तुम्हारी ताजी सब्जियों में भी सेम टेस्ट आ रहा है। Nothing's different. कंचन की छत वाली खेत की सब्जी में भी मालिनी खामी निकालती है, जबकि सब लोग बड़े चाव से खाते हैं। ऐसे ही समय गुजरता है। तभी एक दिन बालकनी की सफाई करते हुए कंचन अपने दुबई के पड़ोस वाले घर में ऊंचे पर लटके हुए फ्लावर पॉट लगा देखती है, जो कि उसे काफी पसंद आते हैं। अरे वाह, कितनी बढ़िया तरीके से लटका रखे हैं पौधे, पर इसमें घास फूस क्यों लगा रखी है? 2-3 किस्म की सब्जी उगा देते तो घर की खेती से ताजी सब्जी खाते। कंचन बालकनी पर खड़ी खुद से ऐसा बोल रही होती कि तभी जॉर्जिया आती है। Hey, hi, I'm Georgia, your neighbor. You are Shada's small daughter-in-law. Am I right? हाय दैया, ये दुबई वाली बुरी पड़ोसन तो इतनी स्पीड में इंग्लिश झाड़ रही है कि सब कुछ मेरे सर से चला गया। तभी मालिनी आकर जवाब देती है, Yes, Mrs. Georgia. She is my sister-in-law from village. Excuse me, Kanchan, mother-in-law is calling you. मालिनी जॉर्जिया के सामने इंग्लिश बोलते हुए कंचन को आंखें दिखाकर बालकनी से अंदर ले जाती है। तुम उसके सामने मुंह में दही जमाकर क्यों खड़ी थी? उसकी बातों का जवाब नहीं दे सकती थी? जेठानी जी, वो इंग्लिश में बात कर रही थी और मुझे इंग्लिश नहीं आती, इसीलिए मैंने जवाब नहीं दिया। ये सुनते ही मालिनी कंचन की इंसल्ट करती है। OMG, पता नहीं मम्मी जी और पापा जी ने तुम्हारे अंदर कौन सी क्वालिटी देखकर तुम्हें बहू बनाकर दुबई ले आए। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम जाकर दुबई वाले छत पर खेती करो। मालिनी कंचन के गांव से होने का मजाक उड़ाकर किटी पार्टी के लिए चली जाती। वहीं अलीना दूर से मालिनी के खराब बर्ताव को देख लेती है। कंचन भाभी, मालिनी भाभी का नेचर ऐसा ही है, आप उनकी बातों का बुरा मत मानना। और अब आप दुबई में रही हो, यहाँ के लोग इंग्लिश लैंग्वेज में ही एक दूसरे से बात करते हैं, इसीलिए आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए। अब अलीना कंचन को रोजाना इंग्लिश सीखने की क्लास देती है, साथ में उसके ड्रेसिंग सेंस को भी चेंज करती है। वहीं अब कंचन अपनी दुबई वाली पड़ोसन की देखा देखी छोटे छोटे लटकने वाले गमले खरीद कर लाती है और अब उनमें कुछ बेल में होने वाली सब्जियों के बीज लाकर लगा देती है, जिसमें से कुछ ही दिन में मटर, लौकी, साग के पत्ते, सेम, फली वगैरह आने लगते हैं, जिसे देख दुबई वाले पड़ोसी ऑब्जेक्शन उठाते हैं। Hey you, what are you doing there? क्या तुम्हारी फैमिली वाले सब्जियां अफोर्ड नहीं कर सकते जो घर में ही खेती कर रही हो, पुअर पीपल? इस बार कंचन बिना असहज हुए अपनी दुबई वाली पड़ोसन को उसकी बात का जवाब देती है। ऐसा नहीं है, मुझे घर की खेती की ताजी सब्जियां खाने की आदत है, इसीलिए मैंने अपनी छत और बालकनी में ही सब्जियों की खेती कर रखी है। आप दोनों को क्यों दिक्कत हो रही है? बिकॉज हम यहाँ पर रहते हैं और जब से तुमने ये खेती करी है पूरे टाइम सोसाइटी में पत्ते बिखरे रहते हैं। हम इस चीज की कंप्लेन कर सकते हैं अगर तुमने वेजिटेबल्स की प्लांटेशन नहीं हटाए तो। दोनों पड़ोसन वार्निंग देकर चली जाती है। वहीं मालिनी इस बात को सबके आगे तिल का ताड़ बनाकर शो करती है। देख लिया मम्मी जी, आपकी गांव वाली बहू ने छत पर जो सब्जियां उगाई थी बालकनी को भी सब्जियों से भर दिया है। अब तो गांव के खेत की तरह हमारे दुबई वाले घर में मच्छर आने लगे हैं। अब तो तुम्हें अपना वेजिटेबल प्लांटेशन हटाना ही पड़ेगा क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है, वरना पड़ोसी कंप्लेन कर सकते हैं। मैंने अपनी सब्जियों की खेती को बहुत ही मेहनत से सींचा है, मैं नहीं उजाड़ूंगी, पर अब किसी की बालकनी में हमारे यहाँ से पत्ते भी नहीं जाएंगे, मैं इसका इंतजाम कर दूंगी।
कंचन उसी दिन मार्केट से ग्रीन शेड नेट खरीद कर लाती है और अपनी खेती के चारों तरफ लगाती है, जिससे सब्जियों के पेड़ पौधे से गिरने वाले पत्ते उसी में टूटकर गिरते हैं और सब्जियां भी बिल्कुल ताजगी से उगती हैं, मुरझाती भी नहीं है। वहीं घर की ताजी उगी सब्जियां खाकर अब कुछ ही दिनों में ममता की हेल्थ में भी सुधार आ जाता है। अब देखते ही देखते छठ पर्व पास आ जाता है। तभी पड़ोसन शोभा उनके घर आकर कहती है, शारदा जी, 2 दिन बाद मेरे घर में छठ पर्व है, आप सभी मेरे घर पर आइएगा, हम मिलजुल कर साथ में छठ पर्व मनाएंगे। जी जी जरूर शोभा जी, हम जरूर आएंगे। बहू ये शोभा आंटी है, हमारी तरह ये भी गांव से है, पर पूरा परिवार दुबई में रहता है, इसीलिए हर साल हमें छठ पर्व में बुलाने आती है। आंटी जी आप कुछ देर रुकिए, मैं अभी आई। कंचन अपने छत वाली सब्जियों के खेत में से कुछ सब्जियां जैसे कि अरबी, पत्ते वाली हल्दी, मूली और भी कई तरह की सब्जियां सूप में भरकर लाकर देती है। आंटी जी, ये मेरे परिवार की तरफ से छठ पर्व का चढ़ावा है। मैंने ये सारी सब्जी अपने घर की खेत में उगाई है। आप छठ पर्व में इन्हीं से अर्घ दीजिएगा, पैकेट वाली सब्जियों से नहीं। गांव की तरह ताजी सब्जियां देखकर शोभा काफी इमोशनल हो जाती है। बहू, मैं तुम्हारे खेत की ताजी सब्जियां एक शर्त पर स्वीकार करूंगी। इस बार हम दोनों परिवार मिलजुल कर तुम्हारी छत पर छठ मनाएंगे, जहां ताजी सब्जी लगी है। ये सुनकर कंचन काफी ज्यादा खुश होती है। अब पूरा परिवार मिलकर अपनी सब्जी की खेती वाले छत को छठ पर्व करने के लिए डेकोरेशन करते हैं और छठ पूजा मनाते हैं, जिसमें ताजी सब्जियां भी थी। त्योहार की रौनक देखकर दुबई वाले पड़ोसी भी उनके फेस्टिवल में शामिल होते हैं और लास्ट में शोभा उन छत की ताजा खेत वाली सब्जियों को बनाकर सभी को बांटती है, जिसका स्वाद चखकर सभी पड़ोसी बहुत खुश होते हैं।